ये न्यूज़ तो आप तक पहुंच गई होगी कि अरे भाई एक लड़की ने दो लड़कों से शादी कर ली। ये कोई कल्चरल प्रैक्टिस कह रहा है ना, कोई कह रहा है कि अरे भाई मॉडर्न एरा में ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका एक सोशोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं फटाफट से। तो देखो, है ना, ये जो पहली बात है कि हाटी ट्राइब है ना, जो हिमाचल में, वहाँ पर पॉलीएंड्री। मैंने आपको पहले चीज़ बताऊँ, देखो, अगर ना, जैसे अभी देखो, हम अभी क्या देखते हैं कि पर्टिकुलरली हमारे समाज में हम देखते हैं मोनोगेमी होती है। मोनोगेमी मतलब कि एक अगर पति एक पत्नी, है ना, कि एक ही पार्टनर है, मोनोगेमी है। लेकिन पॉली भी हो सकती है। ये हमारे जो दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया में ऐसे ट्रेडिशंस रहे हैं कि गाइनी मतलब कि मल्टीपल वाइव्स, मल्टीपल बीवियों का होना। एंड्री मतलब पॉली एंड्री मतलब मल्टीपल पतियों का होना। ये देखो, इवन कि महाभारत में भी देखा गया था कि 5 पति थे द्रौपदी के। तो इसीलिए ना, अगर आप ये देखोगे चीज़, ये हमारे यहाँ पे कल्चरली ऐसे कोई एलियन चीज़ नहीं है, पता नहीं क्या आ गया, तूफान मच गया, लोग बहुत हो हल्ला कर रहे हैं इस पर। सोशोलॉजिकली देखोगे तो आपको लगेगा अरे भाई, जो अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। अब ना देखो, इसको समझने वाली बात है। यहाँ पर एक जो बात है, पहली बात तो है कि हिमाचल में हुआ, इसको जोड़ीदारन, द्रौपदी प्रथा, जाजदा, है ना, जो किन्नौर रीजन में। और आपको पता है, आप ना हैरान रह जाएंगे, ऐसी और तरह की प्रथाएं भी एग्जिस्ट करती हैं। जस्ट दैट हमें लगता है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम समाज में हो रहा है वही नॉर्मल है ना। तो जब तक ये कानून भी कहता है कि जब तक जो इस पूरी प्रथा में, इस पूरे सिस्टम में जो भी इन्वॉल्व है उसको प्रॉब्लम नहीं है, तब तक कानून को प्रॉब्लम नहीं है ना। इस पे कानून है बहुत सारा, लेकिन ये एक सोशोलॉजिकल या एक सिविल मामला है, ये एक क्रिमिनल मामला नहीं है, ये सिविल मामला है, मैरिज, है ना। अब इसमें एक बार देखते हैं। अब ना यहाँ पर देखो, पॉली एंड्री की एंड्री, एंड्रो, एंड्रो होता है ना, ये मेल से जुड़ा हुआ, बहुत सारे मेल्स का होना। तो इसीलिए ना इसके टाइप्स हैं कि एक ही परिवार में मल्टीपल भाइयों के साथ शादी एक लड़की की। फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल मतलब कि फ्रेटर्निटी वाला, भाइयों के साथ। नॉन फ्रेटर्नल भी हो सकता है जो पॉलीएंड्री। एक ना, आपको पता है, आपने शायद सत्यमेव जयते करके एक प्रोग्राम आता था आमिर खान वाला, उसमें एक बार एक पर्टिकुलर वो एक बात की जा रही थी, जो एक मूवी भी पहले, बहुत पहले आई थी, ट्यूलिप जोशी की मूवी है। एक ना सिंपल एक आइडिया को सुनना, एक बार समझ कर देखना। जैसे ऐसे माना गया कि जैसे हरियाणा में, पंजाब में जो सेक्स रेशो बहुत डिक्लाइन हो गया, है ना, जब सेक्स रेशो बहुत डिक्लाइन हो गया, लड़कियां बहुत कम रह गई, तो ये माना जाने लगा कि ना अब शायद समाज में ऑटोमेटिकली लड़कियों की इज्जत बढ़ेगी, है ना। समझ रहे हो बात, कि लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं, तो ऑटोमेटिकली लड़कियों की इज्जत बढ़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट के हिसाब से चलना शुरू हो गए। लड़कियों को एक कमोडिटी बना दिया गया, लड़कियों को एक कमोडिटी बना दिया गया। और ऐसा था कि मल्टीपल मल्टीपल लड़कों के साथ एक ही लड़की का ब्याह, है ना, ये वाला एक प्रथा देखी गई। और लड़कियां भी कहाँ से, बाहर से लाई जा रही थी, झारखंड से, असम से। ऐसे केसेस हैं, सत्यमेव जयते में पूरा एपिसोड था। ओके, तो लड़कियों को कमोडिफिकेशन की तरफ और चला गया कि इज्जत बढ़ने के बजाय। तो नहीं पता होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि समाज में पेट्रियार्की मतलब पुरुष प्रधानता इतनी स्ट्रांग होती है कि लड़कियां अपनी इज्जत नहीं बढ़ा पाती, चाहे वो नंबर्स में कम रह गई हैं, लेकिन तब भी उनकी इज्जत नहीं बढ़ पाती, है ना। तो ये वो वाला केस नहीं है, मैं आपको चाहता हूँ बताना, ये वो वाला केस नहीं है। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री होती है जहाँ पर भाई, मल्टीपल भाई हैं, एक बीवी। नॉन फ्रेटर्नल भी हो सकती है, इवन की देर आर केसेस, देर आर कम्युनिटीज़ जहाँ पे विजिटिंग पॉलीएंड्री भी है, कि हस्बैंड्स हैं वो विजिट करते हैं एक पत्नी को और रहते नहीं एक साथ, बस वो विजिटिंग हस्बैंड का कॉन्सेप्ट है। ये सोशोलॉजी में हम पढ़ते भी हैं, ये केरल में किसी किसी जगह पर देखा भी जाता था पहले, विजिटिंग हस्बैंड्स का आइडिया। अब ना इस पे ना रिसर्च है बहुत सारी, जैसे नीलगिरीज में तोड़ा ट्राइब्स, नायर कम्युनिटी केरल की, कैथलीन गफ ने इस पे रिसर्च की हुई है, संबंधम कहते हैं, जहाँ पर। अब ना यहाँ पे ना एक बात आती है, इसको समझ के देखना। अब देखो, ये बात चली रही है, समझ ही रहे हो, तो एक चीज़ और समझ के देखो कि ये सिंपल सी बात, पता क्या है, यहाँ पर नायर कम्युनिटी में विजिटिंग हस्बैंड्स का जो आइडिया था कि पता नहीं है कि हस्बैंड कौन है या फिर पिता कौन है, तो क्या वहाँ पर मम्मी का या फिर औरत का रूल यहाँ पे हम बोलें, या फिर क्या वहाँ पे मैट्रियार्की आ जाती है कि वहाँ पर औरत का रूल, कि वहाँ पुरुष प्रधानता ना होकर औरत की प्रधानता आती है? नहीं सर, वहाँ पर भी नहीं। तो होता कैसे, वहाँ पे पुरुष प्रधान कैसे बनेगा? पता ही नहीं है, विजिटिंग हस्बैंड से। सर वहाँ पर जो मम्मी का भाई है, मतलब मामा,
अंकल अंकल का रूल चलता है, इसीलिए उसको अवंकुलर टाइप परिवार कहा जाता है। वहाँ पर भी औरत की प्रधानता नहीं आती, पुरुष प्रधानता रहती है। मामा वहाँ पे परिवार का मुखिया कहलाता है। तो इसीलिए जो ये रूट्स हैं ये अलग अलग तरह से अलग अलग कारणों में पैदा हुए। हिमाचल सरकार इसको जो रेवेन्यू लॉज में इंडियन एक्सप्रेस पे बताता है हमें कि इसको रिकग्नाइज भी करती है। अब ये होता क्यों है फिर पॉलीएंड्री? बहुत कॉमन नहीं देखा जाता, रेयर है, बहुत ही रेयर है। पिछले ऐसे माना जाता है कि पिछले पिछले 6 सालों में सिर्फ 5 ऐसे केसेस हैं। लेकिन ये थोड़ा कल्चरल है तो बात ज़्यादा हो जाती है कि कल्चर को क्या हम अलाउ करें, क्या ये औरतों के खिलाफ है, क्या औरतों की इज्जत घट रही है। तो मैं कह रहा हूँ उसको उस लेंस से शायद नहीं देखना चाहिए हमें। ये डिफरेंट चीज़ है, ये चॉइस के साथ हो रहा है ना। ओके, अब ना चॉइस क्या होती है ये भी हम डिबेट कर सकते हैं। इसलिए अंत में मैं आपसे सवाल छोड़ के जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, सोशोलॉजिकल। अब यहाँ बात जाननी जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। कि ना देखो, जो ना एग्रीकल्चरल जो समाज है ना, वो चाहता नहीं उसकी ज़मीन बंटे। अगर मल्टीपल भाई हैं तो ज़मीन, अगर रिसोर्स कम है, पहाड़ी इलाकों में तो जो फ्लैट, जो सपाट ज़मीन का होना वैसे ही एक रेयर रिसोर्स है, बर्फ़ भी गिरती है और मुश्किल हो जाती है। इसलिए लैंड डिवाइड नहीं हो सकती है ना, लैंड डिवाइड नहीं होनी चाहिए, फ्रेगमेंटेशन तो वहाँ पर निकल कर आता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, परिवार बंधा रहता है, एंड सोशल स्टेबिलिटी भी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर्ड रहती हैं और बढ़ती नहीं है। मल्टीपल परिवार जैसे नहीं बनते तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बढ़ती नहीं है। इसलिए हमारे कन्वेंशनल लेंस से देखते हैं हमें लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि, लेकिन देर आर कम्युनिटीज़ अलग अलग तरह से रहती हैं कि पहाड़ों में कहीं रह रही हैं, बाकी मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से कभी ऐसे जैसे मिले नहीं थे, है ना। अभी तो चलो बहुत ही चीज़ें रैपिडली, जो एक गाड़ी उठाई, स्कूटर बाइक उठाया, कहीं से कहीं पहुंच गए, पहले ऐसा नहीं था ना। तो इसलिए अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग तरह से अपनी नेसेसिटीज़ के हिसाब से डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो उसको उस लेंस से देखना ज़रूरी होता है कई बार, ओके। लेकिन अब ना, जैसे अब हम परिवार, फैमिली के बारे में डिस्कशन करते हैं तो मुर्डॉक के बिना तो बात अधूरी है ना। तो मुर्डॉक ने कहा कि ये इकोनॉमिक अडेप्टेशन है, पॉलीएंड्री, इकोनॉमिक अडेप्टेशन। बहुत सारी, उसने 5 से 6 हज़ार डिफरेंट तरह के जो सोसाइटी को स्टडी किया था मुर्डॉक ने, बिफोर रीचिंग एनी कंक्लूजन। देन लेवी स्ट्रॉस आते हैं कि ना ये प्रॉपर्टी और अलायंसेस, मतलब रिश्तों को समेट के रखने का एक तरीका माना जाता है, जगह जगह पे ये प्रैक्टिस की जाती है। देन मेलिनोस्की, बहुत ही फेमस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, सोशोलॉजिस्ट भी हुए, हम पढ़ते हैं इनको। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन, सोशल स्टेबिलिटी एंड कैथलीन गफ, भारत आई, केरल में जो स्टडीज़ भी करी, वो कहते हैं कि पॉपुलेशन प्रेशर और पर्टिकुलरली, लेकिन इससे विमेन की ऑटोनॉमी तो लिमिट होती है, ये उनका मानना था। तो इसीलिए आज के ज़माने में अगर हम इसको देखें, आज के ज़माने में अब पर्टिकुलर देखो, ये ना इसका डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ अब सभी को, किसी को जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से, ज़मीन से, खेती बाड़ी से सिर्फ कमाई नहीं करनी होती, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए कहते हैं कि अलग अलग अगर बीवियाँ हों, हस्बैंड अलग हों, वाइफ अलग अलग हों, कॉमन हस्बैंड्स या फिर मतलब मल्टीपल हस्बैंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अलग अलग परिवार सस्टेन हो सकते हैं क्योंकि इनकम के सोर्सेज अलग अलग हो गए हैं, है ना। और जो जॉइंट फैमिलीज जा रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ लोग चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं जगह जगह पर, है ना। एंड लिटरेसी बढ़ रही है तो विमेन भी मना कर देती हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत रेयरली प्रैक्टिस होती है, तो बहुत बार तो चुपचाप ही क्लैंडस्टीनली प्रैक्टिस की जाती है। तो जाते जाते मेरे सवाल है आपसे, है ना, ये आपने चीज़ देखी, तो इसमें मैं चाहता हूँ बस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेंस से देखो। अगर सोशोलॉजिकली देख रहे हो, कानून अलाउ करता है, कानून कई बार गलत चीज़ को भी अलाउ कर देता है, कई बार सही चीज़ को गलत बोल देता है ना। तो इसीलिए हमें जायज़ है कि नहीं, लेजिटिमेट, उस पर जानना ज़रूरी होता है, उसके बाद हम लीगैलिटी की तरफ जाते हैं। तो जायज़ तो समाज बताएगा, लेकिन समाज बहुत सी चीज़ों को जायज़ बोल देता है ना, वो सही चीज़ नहीं होती। तो इसीलिए एक पर्सपेक्टिव थोड़ा मॉडर्न, थोड़ा सा कल्चरल, थोड़ा सा सोशोलॉजिकल साथ लेके चलते हैं, इसको तभी समझते हैं। आप मुझे यहाँ पे इसलिए जो कमेंट्स में पक्का बताना यहाँ पर कि जहाँ पर और ऐसी कोई जगह है जहाँ पे इकोनॉमिक और जोग्राफिक जो नेसेसिटीज़ ने मैरिज सिस्टम को शेप किया हो, है ना। अगर आपने लेक्चर्स वगैरह लगाए हैं, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स शेयर किए हैं फैमिली वगैरह के, तो कुछ कम्युनिटीज़ की मैंने बात की है, पर्टिकुलरली इंडोनेशिया वगैरह की अलग तरह से चलती हैं। चाइना की ना कम्युनिटी को पक्का स्टडी करना, क्या करती है ना कम्युनिटी, है ना। क्या पॉलीएंड्री और पेट्रियार्की किसी भी कम्युनिटी का, कि मतलब मल्टीपल पति होना या फिर पुरुष प्रधानता होना, क्या ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है कम्युनिटीज़ की? एंड कि क्या हम अगर इस प्रथा को मान लो हटा दें तो क्या उसको प्रोग्रेस मानेंगे या फिर लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी मानेंगे? क्या करें ऐसे केसेस में? तो इसीलिए इसको वेरियस लेंसेज से देखना और मुझे बताना कि जो पर्टिकुलर, जो ये छोटा सा, जो एक
टॉपिक है लेकिन बहुत बड़ा लगता है, बहुत सोसाइटी इस पर डिस्कशन कर रही है। आपका इस पर क्या पर्सपेक्टिव है कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं ऐसे और वीडियो चाहता हूँ लाना बनाना। आपका इस पर क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और बस सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन डाइवर्स लेंसेज से देखते हैं, तभी कुछ कंक्लूजन निकालेंगे।